So here we are discussing about potential difference, EMF and potential drop. ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि V is equals to E minus IR, that is the potential difference. और उसमें से हमने करंट फाइंड आउट किया, वो करंट कितना है, I is equals to E by small r plus capital R. After that, अगर हम इसे देखें आगे, तो क्या लिख सकते हैं, V is equals to E minus IR. So E minus I into R, I is E by small r plus capital R. तो इसे हम क्या लिख कर सकते हैं, देखिए इसको कर लेते हैं E into small r plus capital R minus E into small r by small r plus capital R. ठीक है, तो E into small r plus E into capital R minus E into small r by small r plus capital R. तो ये बचेगा E times of R by small r plus capital R. ठीक है, this is your potential difference. कोई डाउट इसमें? No, Anyone has any doubt? no, sir. Okay, great. Now, अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इट इज एन एक्चुअल आउटपुट वोल्टेज ऑफ, it is an actual output voltage across the battery, and it depends on the external resistance also. It depends on the external resistance also. ठीक है, समझ में आ रहा है? So potential difference is an actual output voltage across the battery. It depends on the external resistance. Clear हुआ ये चीज? ये आपका एक्सटर्नल रजिस्टर है, जो कैपिटल आर आपने पुट किया है ना, दिस इज योर एक्सटर्नल रजिस्टर. आई बात समझ में? Yes, sir. चलिए, यस सर. एक चीज अब आप समझिए कि काफी बुक्स के अंदर ऐसा मेंशन किया जाता है, या फिर आप ये समझिए कि काफी टीचर्स ऐसा बोलते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ईएमएफ से हमेशा कम होगा. यस और नो? आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, हमने यहाँ पे क्या निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V is less than EMF, राइट? यही तो हमने प्रूव किया है यहाँ पे, यही किया ना? सर हम पार्थ प्रजापति, तेरी आवाज कट के आती है भाई, क्या बोल रहा है बता फिर से. सर जब चार्ज कर तब पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा. क्या चार्ज? हेलो सर. हाँ, क्या बोल रहा है? सर हम डिस्चार्ज. तो बैटरी यहाँ पे क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है. ठीक है, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर मैं एक ऐसा कंसेप्ट लेता हूं जहां पर मैं ये कर रहा हूं कि बैटरी is connected with the bigger battery. Battery connected with bigger battery. ठीक है, तो जब आप बड़ी बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, बैटरी क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज. अरे सॉरी, बैटरी कनेक्टेड विद द बिगर बैटरी. एक बैटरी को हमने दूसरी बैटरी के साथ कनेक्ट किया है जो कि ज्यादा बड़ी है. तो सपोज हमने यहाँ पर एक बैटरी ले ली, ठीक है, और यहाँ पर हमने उसके साथ में एक छोटी बैटरी कनेक्ट की है कुछ इस तरीके से. ठीक है, ये इसका EMF हो गया, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R हो गया, लाइक दिस, एंड यू आर फाइंडिंग द पोटेंशियल अक्रॉस दिस. ठीक है, एक ये पॉइंट ले लिया आपने और एक पॉइंट ये ले लिया. इस पॉइंट के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे. ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो बड़ी बैटरी है, डेफिनेटली करंट जो फ्लो होता है वो वहीं से होगा, हायर टू लोअर की तरफ जाएगा करंट. ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, राइट? तो आप एक चीज समझिए कि यहाँ पर पोटेंशियल V और यहाँ पर 0. अब यहाँ पर आप एक चीज समझिए कि आप जब पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा.
तो सबसे पहले तो यहाँ पोटेंशियल कितना है V, फिर प्लस से माइनस जाएंगे तो माइनस E, करंट कितना फ्लो होगा I, तो यहाँ पे प्लस से माइनस जाएंगे तो I इंटू आर इज इक्वल्स टू 0, यस और नो। तो V इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, E प्लस आई इंटू स्मॉल आर, V इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, E प्लस आई इंटू स्मॉल आर। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आपको जो मिलेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ, मतलब जो हमारा ईएमएफ है बैटरी का, उसकी कंपैरिजन में ज्यादा है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स जो आपको मिलेगा, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन द ईएमएफ। तो यहाँ पर ये पॉसिबल है दैट V इज ग्रेटर देन ईएमएफ। ठीक है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ही ईएमएफ से कम होगा। वो चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, इस बात पे डिपेंड करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के कंपैरिजन में कम होगा या ज्यादा होगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? हेलो एवरीवन। यस। यस सर। Yes, sir. यस सर। ग्रेट। Yes, sir. नाउ नेक्स्ट देखिए, so we can say the potential difference can be greater than the EMF and it depends on the battery gets charge or discharge। इन दो चीजों पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, आगे देखिए, ये बैटरी चार्ज हो रही है, ठीक है, और इसमें बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ सर्किट्स को देखते हैं। सर्किट थ्योरी, अब कुछ सर्किट्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, टेन वोल्ट की बैटरी ली है हमने। कितने वोल्ट की? 10 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम का रेजिस्टर, तो करंट कितना फ्लो हो रहा होगा? फाइव एम्पियर। क्या किया, यहाँ पे 0 पोटेंशियल, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 0। अब हम लोग ये जो लेते हैं कि यार यहाँ पे 10, यहाँ पे 0, इसका मतलब क्या है कि हम किसी एक को 0 मान लेते हैं, मतलब किसी एक को ग्राउंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, किसी एक को ग्राउंड करके उसको हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें क्या मिल जाए, पोटेंशियल डिफरेंस इजीली मिल जाए। समझ में आ रही है चीज? अगर मान लीजिए मैं कुछ इस तरीके का सर्किट डायग्राम लेता हूँ, अब यहाँ पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, इसका 2 वोल्ट है। ठीक है, अब बताइए इसमें करंट कितना आएगा? करंट कितना आएगा? बताइए। 48 and 24। है, 48 and 24। करंट कितना आएगा बेटा? करंट इस सर्किट में करंट कितना आएगा? आई।
3 और 6. 6 एम्पियर। Yes. 4/3 एम्पियर, 4/3 एम्पियर 4/3 एम्पियर कैसे? सर 10 वोल्ट और 2 वोल्ट वाली बैटरी सर मतलब एक साइड से कनेक्ट है, मतलब उन दोनों को 10 - 2 8 और वो 4 + 2 6, 8/6 तो 4/3। तूने ग्राउंड कौन सी तरफ किया? ऊपर की साइड, मतलब ऊपर से एक साइड है ना 0 वोल्ट ले लिया और एक बाजू 10 वोल्ट ले लिया और उसको सर मतलब वो उसका पॉजिटिव साइड नीचे वाले पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है, मतलब 10 - 2 गया सर, तो उसका तो नेट पोटेंशियल पॉजिटिव डिफरेंस पॉजिटिव तो एक 8 दूसरे 8 को वोल्ट आया। सपोर्ट करना चाहिए ना। 12 क्यों नहीं हुआ? तूने ये वाला 0 किया या ये वाला 0 किया? पॉइंट ए की तरफ तूने 0 लगाया, पॉइंट बी की तरफ 0 लगाया? पार्थ, पार्थ, देव मोदी, यस सर। क्या आएगा आंसर? देखो यहाँ पे आप ए को या बी को जिसको 0 करना चाहो 0 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप जिसको 0 करना चाहो करो, इसको 0 करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको 0 करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जिससे 0 करना चाहो आप इजीली 0 कर सकते हो उसको। ठीक है, आंसर कैसे आता है वो देखिए। अब मान लो मैंने इसको 0 कर दिया, सपोज ये वाला टर्मिनल 0 कर दिया, तो पहले चीज मैं इस सर्किट को सॉल्व कैसे करूंगा? तो आप समझिए कि अगर एक तरफ 0 लगा लिया तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल आया? 10 वोल्ट। यहाँ पे कितना आया? 2 वोल्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक मिनट, मैंने क्या किया, इस सर्किट को पहले सिंपल कर लेते हैं। क्या ये 4 ओम और 2 ओम दोनों सीरीज में कनेक्टेड है? तो 4 + 2 क्या हो जाएगा? 6। 4 + 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना। तो मैंने क्या किया, मैंने इस तरीके से नया सर्किट बना लिया कि भाई ये 10 वोल्ट हो गया, यहाँ पे मैंने 6 ओम ले लिया और यहाँ पे मैंने इस तरीके से ले लिया, तो ये 6, ये 10 वोल्ट और ये 2 वोल्ट। समझ में आया? अब इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने 0 वोल्ट ले लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे 0 लिया तो यहाँ पे कितना? 10, तो यहाँ पे कितना? 2, तो 10 - 2 कितना आएगा पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में? 10 - 2 तो 8, तो पोटेंशियल डिफरेंस आया आपका 8। I इज इक्वल्स टू डेल्टा V बाय R। डेल्टा V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, तो 10 - 2 8। रेजिस्टेंस कितना है? 6, तो आया आपका 4/3 एम्पियर करंट। समझ में आया? Yes. बेटा तेरी आवाज कट रही है पार्थ, थोड़ा बाहर आके बात करना। स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। स्क्रीन नहीं दिख रही है? हाँ सर, नहीं दिख रही है। इन ईच ब्रांच। फाइंड आउट कीजिए करंट इन ईच ब्रांच। हेलो। ठीक है, अब मान लीजिए ये 10 है, यहाँ पर 10 वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मान लिया ये 0, कहीं एक 0 मानना पड़ेगा। ये 0, ये 0, ये 0, तो ये कितना? 10। ठीक है, अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है इस ब्रांच में? इस ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? 10। और करंट कितना जाएगा? I इक्वल्स टू V बाय R, तो 10/2 कितना जाएगा करंट? 5 एम्पियर। कितना जाएगा?
5 एम्पियर। सिमिलरली अब यहाँ पर 10 है, ये 0, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये कितना है 0, और यहाँ पे कितना है 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, तो 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6। अरे 10 माइनस 4 कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे अगर ये 4 वोल्ट है, इसका मतलब ये 4 वोल्ट, और यहाँ पे 10, यहाँ पर 4, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इन दोनों के बीच में। तो करंट कितना फ्लो होगा 6/2, तो कितना जाएगा करंट 3 एम्पियर। और करंट की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है, यस और नो। आफ्टर दैट अगर यहाँ पे 5 एम्पियर, यहाँ पे 3 एम्पियर, तो यहाँ से एंटर कितना आएगा ऊपर, देखिए ये वाला जो करंट है 5 एम्पियर वो यहाँ से होते हुए ऊपर आएगा, और यहाँ से ये 3 एम्पियर करंट ऊपर आएगा, तो 5 + 3 टोटल कितना हो जाएगा 8 एम्पियर। बोलो समझ में आया ये चीज। नेक्स्ट देखिए, मिले एम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे एक बैटरी लगाई है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये 2 वोल्ट है, यह 4 वोल्ट है, और ये 2 ओम का रेजिस्टर है। सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का है डायग्राम। कुछ इस तरीके से, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम का रेजिस्टर है, ठीक है। नाउ फाइंड दिस करंट इन ईच ब्रांच। तो क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो वही जीरो ले लेंगे किसी एक की तरफ, तो ये मान लो ये वाला ग्राउंड कर लिया, ये 0 पोटेंशियल आ गया, इसका मतलब यहाँ पे कितना पोटेंशियल आएगा 4 वोल्ट, ठीक है। अगर यहाँ पर 4, ये कितना है, ये कितना है 2 वोल्ट है, तो 4 - 2, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है, कितना रेजिस्टेंस है 2 ओम है, तो करंट कितना आ जाएगा 2/2, तो 1 एम्पियर। इसका मतलब यहाँ पे करंट कितना आ जाएगा 1 एम्पियर करंट आएगा, कितना 1 एम्पियर। सेकेंडली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है ये 0, तो ये कितना आएगा 2 वोल्ट, 4 - 2 पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा इसके अक्रॉस 2 वोल्ट, तो करंट कितना जाएगा 1 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर लिखिए। इसे एक बार समझाओ। हमने क्या किया, देखो यहाँ पर किसी एक को ग्राउंड लेना जरूरी है, तो मैंने इसको ग्राउंड मान लिया, इसको 0 पोटेंशियल पे ले लिया, ठीक है, और ये आपका 4 वोल्ट हो गया। ग्राउंड करने का मतलब ये होता है कि हमने उसको पोटेंशियल जो है वो 0 मान लिया है। अब मैं यहाँ पे 4 वोल्ट है, ठीक है, ये 0 और ये 2 वोल्ट, तो यहाँ कितना आएगा 2 वोल्ट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कितना है 4 वोल्ट है, और यहाँ पे कितना आएगा 2 वोल्ट, तो 4 - 2, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया 2 वोल्ट आया। अब इसके अक्रॉस करंट कितना जा रहा होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस 2 है तो करंट क्या आएगा V/R, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2, और ये रेजिस्टेंस कितना है 2, तो करंट कितना है 1 एम्पियर। सिमिलरली यहाँ पर 4 वोल्ट पोटेंशियल है, ये आपका 2 वोल्ट है यहाँ पर, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4 - 2, तो यहाँ पे 2 वोल्ट आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, एंड करंट कितना आएगा 2/2, तो 1 एम्पियर, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ से करंट 1 एम्पियर आएगा, यहाँ से करंट 1 एम्पियर आएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ से कितना जाएगा 2 एम्पियर। आई बात समझ में। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है,
ये 2 ओम हो गया, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये 2 वोल्ट है, ये आपका 10 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये आपका 4 वोल्ट है और 2 ओम का रेजिस्टर है ये। ठीक है, नाउ फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। तो क्या करेंगे इसमें, कहाँ पे ग्राउंड लेंगे सबसे पहले, तो जीरो पोटेंशियल कहाँ मानेंगे, कहाँ मानेंगे जीरो पोटेंशियल, 2 वोल्ट है वहाँ पे। वो ऊपर चारों मिलते हैं वहाँ। देखो मानने के लिए आप ऊपर मान सकते हो, नीचे मान सकते हो, बट जो कन्वीनियंट होता है वो ये होता है कि आप यहाँ पे जीरो मान रहे हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ जीरो तो यहाँ कितना 10 वोल्ट, समझ में आया। अब यहाँ पे कितना है 2 वोल्ट, तो ये 10 और ये 2, तो 10 माइनस 2 पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया 8 वोल्ट। सिमिलरली ये 10 और ये 2 वोल्ट, तो 10 माइनस 2 इसके अक्रॉस कितना 8 पोटेंशियल वोल्ट। डिफरेंस है 8 वोल्ट आया। देन अगेन यहाँ पर 10, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे तो करंट आ जाएगा कितना 5 एम्पियर। ठीक है, 5 एम्पियर यहाँ पे करंट आ जाएगा। ओके, सिमिलरली ये आपका 10 है और यहाँ पर कितना है 4, कितना है 4, ये 0 तो ये कितना, ये 0 तो ये कितना, यहाँ पे 10 ये 4, तो कितना आएगा यहाँ पे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा इसके अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, बोलो। 14, कितना आएगा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 14। ठीक है, तो करंट कितना फ्लो होगा, अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कितना है पोटेंशियल डिफरेंस 14, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, तो करंट कितना जाएगा 7 एम्पियर, 14/2 7 एम्पियर करंट, इसमें जाएगा 5 एम्पियर। ये 10 माइनस 2 8, 8/2 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो करंट कितना फ्लो होगा इसमें 4 एम्पियर। यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, देन ये 10 ये 2, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 8 वोल्ट, करंट और रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, तो करंट कितना फ्लो होगा तो 4 एम्पियर। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे, नेक्स्ट। ये 2 ओम का रेजिस्टर है, ये 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये 2 ओम, ये 2 वोल्ट, ये 4 वोल्ट और ये 2 ओम। ठीक है, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच, स्टार्ट सॉल्विंग एवरीवन। चलिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे किसी एक को जीरो मानेंगे, ये हमने जीरो ले लिया, अगर इसे जीरो लिया है ये जीरो, तो ये -10, -10 क्यों लिया, क्योंकि ये आपका नेगेटिव पोटेंशियल दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, इसलिए हमने -10 लिया है। समझ में आ रहा है। यस सर। देन यहाँ पर देखिए ये 0 ये 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -14, कितना आएगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा -14 वोल्ट। 14। ठीक है, देन ये -10 और ये आपका है
2 -10 और ये कितना है 2, तो कितना आएगा 12, ये कितना है 2 है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब आप देखो करंट कहाँ क्या कितना जा रहा है। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है 14 वोल्ट, 14/2 कितना है 7, 14/2 कितना है 7, तो ये करंट की डायरेक्शन है कि 7 एम्पियर। देन यहाँ पर ये -10 ये 2, तो यहाँ पे 12/2 कितना 6, ठीक है, तो कितना करंट जाएगा 6 एम्पियर जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 12 वोल्ट है इस ब्रांच में, तो करंट कितना आएगा 12/2 6, करंट की डायरेक्शन ये आ गई। समझ में आया? करंट की डायरेक्शन आप देख लो सब में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ली हुई है। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है इसमें कि करंट की डायरेक्शन जो चेंज हो ली है वो किस तरीके से ली है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। यहाँ पर करंट की डायरेक्शन मैंने हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ली है। किसी को कोई डाउट है इसमें? सर एक बार वापस एक्सप्लेन करो ना। यहाँ पे पोटेंशियल कितना था -10, ठीक है, ये कितना है 4, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए -14, कितना आएगा -14, ठीक है, तो यहाँ पे करंट कितना आ जाएगा 7 एम्पियर। अब 7 करंट की जो डायरेक्शन होती है वो आपको हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल की तरफ लेनी होती है, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। तो आपको दिखाई दे रहा है हायर कौन सा है 4 वोल्ट और यहाँ क्या है -10, ठीक है, हाँ ओके। 4 to -10। 4 to -10, हायर तो 4 ही है ना इन दोनों में। यस सर यस। क्लियर? यस। कोई डाउट है इसमें? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 ओम का रेजिस्टर है, ठीक है, ये 2 ओम है, यहाँ 2 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये आपका 4 वोल्ट हो गया, ठीक है। चलो बताइए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, करंट इन ईच ब्रांच। ठीक है, देखिए सब द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उन सभी क्वेश्चंस के अंदर एक ऐसा सेगमेंट होता था, एक ऐसे लाइन सेगमेंट होता था जिसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं है जिसमें रेजिस्टेंस ना हो, सिर्फ बैटरी हो, ऐसा कोई भी सेगमेंट नहीं है। तो यहाँ पर जब कोई ऐसा सेगमेंट नहीं होता है उस कंडीशन में आप पोटेंशियल डिफरेंसेस नहीं ले सकते हो, ठीक है।
क्योंकि आपको डिफरेंस लेने के लिए इस पॉइंट पे कोई ऐसा पोटेंशियल भी तो चाहिए ना। भाई आपने यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टर लगाया हुआ है, तो आपने कैसे मान लिया कि यहाँ पे 10 वोल्ट ही आएगा? समझ में आई मेरी बात? यस सर। तो यहाँ पर ये मेथड नहीं काम करेगा। अब यहाँ पे जो मेथड हमें लगाना है, उससे पहले एक आपको चीज समझाता हूँ, वो है किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ को। किरचॉफ्स करंट लॉ, इसे केसीएल भी कहते हैं। मैंने आप लोगों को कैपेसिटेंस जब पढ़ाया था उस टाइम पे आपको बताया भी था कि केसीएल हम आगे चल के स्टडी करेंगे डिटेल में। ठीक है, अब केसीएल में होता क्या है, जैसे कि आप जानते हैं, मान लीजिए ये करंट I1 है, ये करंट I2 है, ये करंट I3 है और ये करंट I4 है। तो ये एक ऐसा जंक्शन पॉइंट है O, जहां पर सारे करंट एंटर हो रहे हैं, ये एग्जिट हो रहे हैं। तो समेशन ऑफ जब करंट आप करते हैं, समेशन ऑफ ऑल द करंट, ये क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। समेशन ऑफ करंट क्या आ जाता है? जीरो हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज देयर इज नो accumulation इज पॉसिबल ऑन जंक्शन। चार्ज का अक्यूमुलेशन जंक्शन पे होना पॉसिबल नहीं होता है। तो अब आप देखिए, जो करंट आ रहा है, मतलब जो टुवर्ड्स द पॉइंट ओ आ रहा है, आप उसे पॉजिटिव ले लो, और जो अवे फ्रॉम द पॉइंट ओ जा रहा है उसे आप नेगेटिव ले लो। जो साइन कन्वेंशन है वो आप अपने अकॉर्डिंग एक बार सेट कर लो, फिर उसको वही रखो, फिर बार बार चेंज मत करो, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्या किया मैंने, जो आ रहा है उसको पॉजिटिव ले लिया, और जा रहा है उसे नेगेटिव ले लिया। ये जो आ रहा है उसे नेगेटिव ले लो, जो जा रहा है उसे पॉजिटिव ले लो, विच एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू, आप कर सकते हो। बट इन शॉर्ट हो क्या रहा है कि देखिए, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल्स टू 0। तो हम ये लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ, सॉरी यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ, I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3 प्लस I4। इसका मतलब ये हुआ समेशन ऑफ करंट इनपुट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ करंट आउटपुट। मतलब जो अंदर आ रहा है वो बाहर जाने के इक्विवेलेंट हो रहा है। समझ में आई है बात? Yes, sir. समझ में आ रही है चीजें? ठीक है, सो ये किरचॉफ्स करंट लॉ होता है, जिसे जंक्शन रूल भी कहते हैं। और ये जो किरचॉफ्स करंट लॉ है, इट इज बेस्ड ऑन द चार्ज कंजर्वेशन। ये किसके ऊपर बेसिस है? किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन के लिए ये वैलिड होता है। ठीक है, सपोज जैसे मैं आपको बताऊं एक फॉर एग्जांपल, कि ये एक ब्रांच है जिसमें 2 एम्पीयर करंट जा रहा है, इस ब्रांच में से 4 एम्पीयर करंट जा रहा है। अब ये बताओ मेरे को कि इस ब्रांच में करंट आ रहा होगा कि जा रहा होगा? आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा? 2 एम्पीयर। एग्जैक्टली 2 एम्पीयर। कितना आएगा? 2 2 एम्पियर। एम्पीयर। क्योंकि ये 2 और ये 2 एंटर होने के बाद ये 4 बाहर जा सकता है। इजी है, समझ में आ गया? हेलो, यस। यस। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो वो देखो। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, ठीक है, और इसे हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। देखिए, अब आपको एक चीज पता है कि अगर मुझे ये मिल गया, क्या मिल गया, इस जगह पे पोटेंशियल मिल गया, तो क्या मैं करंट फाइंड कर लूंगा? यस और नो? अगर इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल मिल जाता है, दैट मींस आई कैन इजीली फाइंड आउट द करंट। फिर तो हमारे लिए वही पूरा का पूरा मेथड हो जाएगा, राइट? तो हम लोगों ने मान लिया कि इस पॉइंट पे एक्स पोटेंशियल है। कितना पोटेंशियल है? एक्स पोटेंशियल है। अब क्या किया, एक्स पोटेंशियल हमने लगाया, बाकी इसको हमने ग्राउंड लिया, मतलब 0 0 0 ले लिया। ठीक है, तो अब समझिए, अब इसका नामकरण कर देते हैं कि इसमें से करंट I1 जा रहा है, इसमें से करंट I2 जा रहा है, इसमें से करंट I3 जाएगा और इसमें से करंट I4 जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, x को हाईएस्ट पोटेंशियल मान के चल रहा हूं मैं, x को हाईएस्ट पोटेंशियल मान के चल रहा हूं। है या नहीं दैट विल बी डिफरेंट स्टोरी, बट मैं मान रहा हूं कि x विल बी द हाईएस्ट पोटेंशियल। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब आप देखिए यहाँ पर ये x है,
अब यहाँ पे कितना पोटेंशियल है इस ब्रांच के लिए, x माइनस करंट I1 के लिए क्या लिखेंगे आप, देखो सबसे पहले लिखता हूँ कि KCL क्या है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 0, यही होता है। इसका मतलब I1 अगर आप लिखेंगे तो I1 क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस ये x और ये x का कितना है 0, तो x माइनस 0/2 लिख सकते हैं ऐसे। आफ्टर दिस I2 के लिए आप देखिए ये x, ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पर कितना पोटेंशियल है 4, तो x माइनस ये कितना हो जाएगा x माइनस 4/2 प्लस I3 देखिए ये कितना है x, यहाँ कितना है 10, तो x माइनस 10/2 प्लस I4 के लिए ये कितना है x, यहाँ पे कितना 0, अच्छा यहाँ पे कितना वोल्ट है 2 वोल्ट है रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर ये 2 तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये x और ये 2, तो यहाँ पर कितना आएगा x माइनस 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा x माइनस 2, यस और नो भाई, ये x है और ये 2 है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा x माइनस 2, तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे I4 के लिए तो क्या लिख सकते हैं x माइनस 2 माइनस 0/2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 4x इज इक्वल्स टू 16, क्या आ जाएगा 4x इक्वल्स टू 16, तो आपको x कितना मिल गया, x आपको मिल गया 4 वोल्ट, x कितना मिल गया आपको 4 वोल्ट मिल गया, बोलो क्लियर है, Yes. पक्का। Yes. Yes. अब आपको x मिल गया तो क्या आप I1 I2 I3 I4 निकाल सकते हैं, क्या आप I1 I2 I3 I4 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करते हैं उसके लिए, यस तो सर। देखिए क्या करना होता है, सपोज आप लिख रहे हैं I1, तो I1 इज क्या आएगा x माइनस 2, सॉरी x माइनस 0/2 मतलब 4/2, तो कितना एम्पियर 2 एम्पियर। सेकंड देखिए I2, तो 4 माइनस 4/2, तो ये 0 एम्पियर। I3 देखिए I3 कितना आएगा 4 माइनस 10/2 मतलब 4 माइनस 10 कितना हो जाएगा माइनस 6/2, तो माइनस 3 एम्पियर। I4 कितना आएगा 4 माइनस 2 2/2 तो 1 एम्पियर। इसका मतलब ये हो गया कि I1 2 एम्पियर, I2 0, I3 माइनस 3, I4 1 एम्पियर। अब I3 जो माइनस 3 एम्पियर लिया है, इसका मतलब ये है कि हमने जो करंट की डायरेक्शन अज्यूम की है ये I3 ये गलत है, करंट की डायरेक्शन हमें क्या लेनी पड़ेगी, ये लेनी पड़ेगी, तब आप इसे लिख सकते हैं 3 एम्पियर। समझ में आया, यस और नो। अगर करंट यस सर। नेगेटिव आ रहा है तो आप ये मान लेना कि जो डायरेक्शन आपने अज्यूम की है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन करंट की है, ये आपको मान लेना है। समझ में आई बात, Yes, sir. ग्रेट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पर एक 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर एक 2 ओम का रेजिस्टर है, यहाँ पर एक 4 ओम का रेजिस्टर है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है और ये 2 ओम है। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको कैसे, सेम मेथड KCL वाला ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। बिकॉज देयर इज नो सेगमेंट जिसके अंदर रेजिस्टेंस ना हो, सिर्फ बैटरी हो। ऐसा कोई सेगमेंट दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स यू हैव टू स्टार्ट विद द KCL, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए इसको ले लेंगे x, इसको ले लेंगे 0, ठीक है। अब आप समझिए ये कितना है 4,
इस ब्रांच के लिए। चलो I1 I2 I3 ले लेते हैं पहले, ये I1 ये I2 ये I3 इस तरीके से ले लेते हैं, I1 I2 एंड I3। फाइन, ठीक है। अब देखिए I1 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। नाउ I1 कितना आ जाएगा, तो x माइनस टू बाय 4 प्लस I2 के लिए क्या लिखेंगे, x माइनस 10 बाय 2 प्लस, अब देखिए ये रेजिस्टेंस पीछे है, मतलब बैटरी पहले है बाद में ये है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं x माइनस 4 पोटेंशियल, ठीक है। और यहाँ से यहाँ के बीच में अगर आपको लगाना है तो ये कितना लगेगा, x माइनस 4 माइनस 0 बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका कितना आ जाएगा आंसर, x कितना आएगा, x आ जाएगा आपका 6 वोल्ट। समझ में आया। नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट I1 I2 एंड I3, यस और नो, मत बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ तरीके से है, चलिए देखिए क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए 10 वोल्ट की यहाँ पर एक बैटरी है, ये एक रेजिस्टर है, यहाँ पर एक बैटरी है, यहाँ पर एक रेजिस्टर है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टर लगाया हुआ है, अगेन यहाँ पर एक रेजिस्टर है एंड बैटरी है, देन यहाँ पर एक रेजिस्टर है, देन एक बैटरी है और यहाँ पर भी एक रेजिस्टर है। कुछ इस तरीके का सर्किट डायग्राम है, ठीक है। ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 4 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 10 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 10 वोल्ट और ये 2 ओम। फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। क्या करेंगे, सर दो जगह एक्स लेना पड़ेगा ना। दो जगह एक्स नहीं ले सकते, एक्स और वाई ले सकते हैं। हाँ मतलब है वेरिएबल दो एक हैं। काम करो, एक्स वाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक्स ले लो और दूसरी जगह ना पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो ले लो। देखो मैं बता देता हूँ क्या करना है, ऐसा कर लेते हैं। देखिए सपोज आपने यहाँ पे एक्स ले लिया, ठीक है, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। अब आप देखिए यहाँ पर ये कितना है, एक्स है, इसका मतलब यहाँ पे कितना डिफरेंस आएगा, एक्स माइनस 10। अब करंट कैसे कैसे जा रहा है, तो ये आई, सपोज हमने ले लिया करंट I1 I2 I3, इसमें जा रहा है करंट I4 I5 I6 एंड I7। ये हमने करंट ले ली, ठीक है। समझ में आ रहा है। यस सर। तो अब आप देखिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6 प्लस I7 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले I1 के लिए क्या लिख सकते हैं, x माइनस 0 बाय कुछ भी नहीं है, x माइनस 0 ही है, सॉरी है ना, रेजिस्टेंस है, तो x माइनस 0 बाय 2 प्लस I2 के लिए क्या लिखेंगे, ये x और ये
माइनस माइनस प्लस 4, एक मिनट सॉरी है, बैटरी का ये ऐसा है, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 4/2 प्लस ये कितना हो जाएगा x माइनस 10/2 प्लस i4 के लिए क्या लिखेंगे? कुछ गड़बड़ किया है क्या? ओके देखिए गड़बड़ कुछ नहीं है, ये जो i4 है, ये i4 बेसिकली क्या है, इट्स अ समेशन ऑफ i5 i6 एंड i7। i4 में से i5 i6 i7 मिल रहा है ना, यस और नो? Yes. तो sir. i4 Yes, पे sir. तो आएगा ही नहीं, ठीक है, i4 पे तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो वहां पे हम लेना ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे सीधा i5 i6 और i7 के लिए मूव करेंगे। तो i5 i6 और i7 में देखिए i5 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 10/, अब देखिए ये x माइनस 10 और ये 0, तो x माइनस 10/2 प्लस i6 के लिए देखिए ये कितना है x माइनस 10 और यहाँ पर कितना आ जाएगा -10, ठीक है, तो x माइनस कितना हो जाएगा 20 भाई, x माइनस 10 और पोटेंशियल कितना है 10, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा x माइनस 20/2 प्लस यहाँ पे कितना x माइनस 10, यहाँ कितना 0, तो यहाँ x माइनस 10 तो यहाँ पे ये 0, तो x माइनस 10 माइनस 0/2, तो x माइनस 10 माइनस 0/2 इक्वल्स टू 0। बोलो समझ में आया? Yes. sir. तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 54, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 वोल्ट। बोलिए कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. पक्का? नो सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, तो यस वो लास्ट क्वेश्चन था उसमें i4 के लिए वो 2 रेजिस्टेंस का नहीं ले सकते। क्या? लास्ट क्वेश्चन था ना सर, हाँ उसमें i4 के लिए वो 2 ओम वाला रेजिस्टेंस नहीं ले सकते। कहाँ है i4 के लिए 2 ओम रेजिस्टेंस? बेटा वो i4 तो पॉइंट यही ब्रांच में है ना, नहीं तो वो तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाएगा ना बेटा, यहाँ से तो 3 सेगमेंट में डिवाइड हो रहा है ना करंट, फिर तो फिर कहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो i4 को 0 कर लेना है सर। i4 को 0 मतलब i4 का ही समेशन है ना, एक्चुअली i5 i6 एंड i7 इन तो इनों को ऐड कर दो तो आपको i4 मिल जाएगा। समझ में आया? आपको मान लो हाँ नहीं कर, फिर नीचे समेशन में 2 टाइम्स नहीं करना पड़ेगा, 2 टाइम्स 5 5 6 i7 क्यों? i4 समेशन है तो तीनों का। समझी नहीं बेटा, सपोज मान लो मैंने लिखा जैसे ये है कुछ इस तरीके से, ये 2 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है और ये 5 एम्पियर है, ये कितना होगा? i4 कितना होगा बताओ? 4 4 कहाँ से होगा i4?
ये 5 एम्पियर, ये 3 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, तो i4 कितना होगा? 10 एम्पियर। 10 एम्पियर। अबे 10 कहाँ से होगा? हाँ 10 एम्पियर, सॉरी, हाँ। तो ये 10 एम्पियर हो गया, ये है। आई बात समझ में अब? ये चीज है। नेक्स्ट देखो, ये 2 ओम का रेजिस्टर है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम का रेजिस्टर है, ये 4 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम का रेजिस्टर है, ये आपका 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टर है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, नाउ फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। क्या करेंगे? सेम मेथड यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक चीज समझिए कि इस पॉइंट से अब देखिए, क्या ये पूरा सेगमेंट सीरीज में है यहां से यहां तक? क्या ये पूरा सेगमेंट सीरीज में है या नहीं है? यस सर। यस सर। तो ये 4 वोल्ट और ये 2 वोल्ट एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा इन दोनों का, 4 और 2 का? 4 और 2 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? 6 अरे पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट। 2 2 आएगा आएगा। ना? हाँ। यस। एक मिनट, कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट। 2 ये वोल्ट। ये जो वोल्ट। है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 वोल्ट। और ये जो रेजिस्टेंस है, जो 2 + 2 था, वो कितना हो जाएगा? ये 4 ओम हो जाएगा ना? अबे गधेड़ो, ये 2 और ये 2 कितना हो जाएगा? 4 ओम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। हाँ, तो ये 2 वोल्ट हो गया, यस ये सर। 4 ओम हो गया, देन ये 2 वोल्ट। अब यहाँ पे आप x मान लो। क्या मान सकते हैं? x। तो क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? यार तो करंट ही ले लेते हैं, चलो, ये i1, ठीक है, i2 एंड i3, इस तरीके से i1 i2 i3 ले लेना। ये आपका i1, ये आपका i2 और ये आपका i3, इस तरीके से ले लेते हैं। अब बताओ, i1 + i2 + i3 = 0। i1 कितना आएगा? तो यहाँ पर x, यहाँ पर नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जाएंगे ना, X. तो x + 2 आ जाएगा। Yes. और रेजिस्टेंस कितना है? 4। ठीक है, Yes. इतना घबराए क्यों हो? तुम लोग को कुछ ऐसा बता रहा हूँ जो समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा i2 देखो, i2 में कितना आएगा? ये प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो x - 10/2। अरे i3 लिख दिया मैंने। i2 कितना आ जाएगा? x - 2/2। और i3 कितना आ X जाएगा? x minus - 10/2। 2/2. ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, निकाल लो। x का वैल्यू आ जाएगा 22/5 वोल्ट। ठीक है, x आ गया। नाउ यू कैन फाइंड आउट i1 i2 एंड i3। कर सकते हो फाइंड? Yes. Sir. गुड। नेक्स्ट देखिए, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेम मेथड है, सब कुछ सेम है।
सिर्फ सर्किट डायग्राम बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है, इजीली हो जाएगा। ये 10 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 6 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 वोल्ट, ये 2 ओम, ये भी 2 और ये 4। फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। तो क्या करेंगे इसमें बताइए, सेम मेथड अप्लाई करना है, लेकिन अब एक चीज समझिए यहाँ पर आप। चलो पहले तो इसको x ले लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, अगर हम करंट की बात करें तो मान लो इसमें से करंट I1 जा रहा है, I2, I3, I4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पोटेंशियल ही नहीं है यहाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लिख सकते ना इस पॉइंट के लिए। अरे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लिख सकते ना, हाँ तो क्या करेंगे, यहाँ पे y ले लेंगे, फिर क्या करेंगे, y लिख लेंगे। तो हमारे पास अब दो पोटेंशियल ले लिए, एक x ले लिया और एक y ज्यूम कर लिया, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है, ये I4 हो गया, इसमें मान लो I5 हो जाएगा, इसमें मान लेते हैं I6 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? यस सर। अब सबसे पहला काम तो ये करना है कि x ये कितना है 4, तो x माइनस 4 बाय 2 प्लस I2 के लिए x ये कितना है, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, x माइनस 0 बाय 2 प्लस x माइनस 2 बाय 2, ये I3 के लिए। I4 के लिए x माइनस y बाय 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। समझ में आया? यस तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी 4x इक्वल्स टू y प्लस 6, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, अब हमें दूसरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, दूसरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो दूसरी इक्वेशन जब बनाने जाएंगे तो देखिए क्या करेंगे, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ ताकि छोड़ो पीछे ले लेता हूँ, फोर फालतू टाइम पास हो जाएगा। चलो देखो यहीं लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, अब y को अगर आप लेके चल रहे हो तो y को हायर पोटेंशियल मानना है आपको। किसको, y को। तो क्या लिख सकते हैं सबसे पहला, तो y माइनस एक्स बाई टू। सबसे पहले क्या लिखेंगे, y माइनस एक्स बाई टू। तो सबसे पहले ले लिया y माइनस एक्स बाई टू। फिर दूसरा क्या लिखेंगे, y माइनस ये कितना होगा 6। I5 के लिए क्या लिखेंगे, y माइनस 6/2। तो लिखेंगे y माइनस 6/2 प्लस ये होगा y, ये हो गया -10। तो माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो +10 होगा ना। यस तो y प्लस 10/2। 10/2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास में इक्वेशन बन गई 3y इज इक्वल्स टू x माइनस 4। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 का दोनों का यूज करेंगे। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, 4x इक्वल्स टू 4x इज इक्वल्स टू y प्लस 6 एंड 3y इज इक्वल्स टू x माइनस 4, ठीक है। अब आप इन दोनों इक्वेशन का यूज कर लो। दोनों इक्वेशन का यूज करोगे देन यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 14/11 एंड y that you need to find out. Most probably 10/3 आएगा, but still check the calculation, ठीक है। ये आप पे छोड़ रहा हूं मैं। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। Anyone has any doubt? यस सर। Anyone has any doubt?
नो सर। पक्का? Yes, sir. ग्रेट। सर हाँ सर यहाँ पे I4 इक्वल टू I5 प्लस I6 नहीं आएगा? कहाँ पे? तो वो तो आप फाइंड करोगे तब आएगा ना। तो सर आपको हम x, अरे मतलब आपने जो y माइनस, अच्छा ओके x माइनस वाई, हाँ ठीक है सर, समझ में पहले आया? ही ले लिया आपने। हम्म, हाँ सर। ठीक है। क्लियर है? हेलो, Yes, sir. कंप्लीट यहाँ तक? कोई दिक्कत? No, sir. ग्रेट। अब देखिए नेक्स्ट है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। केवीएल इसे कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ओके, नाउ केवीएल भी आप लोग ऑलमोस्ट स्टडी कर चुके हैं, मतलब आप लोगों ने उस टाइप के क्वेश्चन जरूर किए हैं, बट आपको पता नहीं था कि ये केवीएल है। ठीक है, हमने अभी तक जो किया है वो वही वही रामायण है जो हमें रिपीट माननी है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले तो ये हमने एक बैटरी ले ली, एक रजिस्टर ले लिया, यहाँ पर एक बैटरी ले ली और यहाँ पर एक रजिस्टर ले लिया, कुछ इस तरीके से। ये E1 है, ये E2 है, ये R1 और R2, कुछ इस तरीके से। ये A, ये B, ये C और ये D। ठीक है, अब इसमें करंट कुछ इस तरीके से पास हो गया कि करंट I है जो पास हो रहा है इसमें। ठीक है, अब आपको पता है ये प्लस ये माइनस, करंट हायर टू लोअर जाता है, तो ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, ये हमने साइन ले लिया। अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है उसके अंदर क्या करना है, हमें एक लूप लेना है। क्या लेना है? लूप लेना है। ठीक है, और इस लूप के अंदर क्या होता है, तो देखिए जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लूं A टू B जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पोटेंशियल लिया VA, कितना पोटेंशियल ले लिया, यहाँ पर मैंने पोटेंशियल लिया VA। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूं तो अब देखिए अगर मैं करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा, ठीक है, तो क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया पॉइंट ए से, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए VA, प्लस से माइनस, तो वो पोटेंशियल क्या, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो -E1। देन करंट तो आई फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, तो IR2 कैसा, पॉजिटिव, क्योंकि हम माइनस से प्लस जा रहे हैं ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, यस और नो। Yes, sir. देन अगेन नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो क्या आएगा, प्लस E2, एंड देन अगेन नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो IR1, बट कैसा, प्लस IR1 इज इक्वल्स टू, वापिस से कहाँ पहुंच गए, पॉइंट ए पे पहुंच गए। समझ में आया? हेलो, Sir. Yes, sir. तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, तो E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू, E2 minus E1 is equals to minus of IR1 plus IR2। ये बचा, अरे यही बचा ना। Yes. ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? या No, फिर sir. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं that IR1 plus IR2 is equals to E1 minus E2। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि समेशन ऑफ IR is equals to summation of EMF।
मतलब जो भी पोटेंशियल आपने ऐड किया है उन सभी का समेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? उन सभी का समेशन। अगर आप लिखते हैं तो इसको ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग, i इज इक्वल्स टू 1 से लेके i इज इक्वल्स टू n तक, i इज इक्वल्स टू 1 से लेके i इज इक्वल्स टू n तक। अब ये i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक का मतलब क्या है कि यहाँ पर फिर हम n ले लेते हैं कि भाई आप i1 r1 लो, i2 r2 लो, i3 r3 लो, कुछ भी लो, वो सारे क्या होते जाएंगे? वो सारे ऐड होते जाते हैं। आई बात समझ में? हेलो? Yes, sir. समेशन ऑफ i इंटू r इज इक्वल टू समेशन ऑफ v, या फिर समेशन ऑफ अपना ये e, जो भी है आप ऐड कर सकते हैं उसे। ठीक है, अगर मान लो मैंने यहाँ पे v1 v2 लिया होता तो आप क्या लिखते? समेशन ऑफ v लिखते। यस और नो? ठीक है, तो ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। Yes, sir. ये क्या है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब मान लीजिए मैंने जो लूप लिया उसके अलावा अगर मैं एक और लूप लेता, सपोज मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ, क्योंकि कई बार क्या बच्चा कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम में कि सर ये वाला तो पता नहीं क्या है। ठीक है, मान लो हमने क्या किया, वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मैंने इसी पॉइंट से स्टार्ट किया अगेन, तो वी ए, अब मैं जा रहा हूँ इस साइड से, तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहा हूँ, तो क्या होगा? आई आर वन माइनस, अगेन पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा हूँ तो माइनस ई टू, देन अगेन पॉजिटिव टू नेगेटिव तो माइनस आई आर टू, एंड अगेन नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो क्या आएगा? प्लस, तो प्लस Positive. ई वन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं? सॉरी, इज इक्वल्स टू वी ए। ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ पर कि ये भी और ये भी, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बच रहा क्या है? तो आई आर वन प्लस आई आर टू इज इक्वल्स टू ई वन माइनस ई टू। तो समेशन ऑफ आई इंटू आर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ ई एम एफ। क्या यही हुआ? यस और नो? Yes, sir. यस सर। क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, sir. ध्यान जो रखना है वो ये रखना है कि आप जब लूप में अंदर रोटेट करते हैं, मतलब आप जब करंट को फ्लो करवा रहे हैं, उसके अंदर जब आप पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, दैट मींस योर पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, योर पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, बिकॉज आई आर इज द प्रोडक्ट। आई आर क्या है? आई आर बेसिकली है तो क्या? पोटेंशियली तो है ना भाई। v इज इक्वल्स टू आप क्या लिखते हो? आई इंटू आर ही तो लिखते हो। यस और नो? Yes, sir. Yes. बोलो, यहाँ तक समझ में आया? तो ये जो हाँ. किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। जैसे केसीएल किसके ऊपर बेस्ड था? चार्ज कंजर्वेशन। किसके ऊपर? चार्ज कंजर्वेशन। सिमिलरली यहाँ पर जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, इट इज बेस्ड ऑन Energy. एनर्जी कंजर्वेशन। इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, अब एनर्जी कंजर्वेशन क्यों है? बिकॉज आपको एक चीज पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस टाइप का फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। यस और नो? भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ पर ये जो है ये क्या आएगा? ये भी तो कंजर्वेटिव होगा ना नेचर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। यस और नो? Yes. ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, ये भी कंजर्वेटिव होगा। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाता है इन द कंप्लीट लूप? नेट पोटेंशियल विल बी 0। नेट पोटेंशियल विल बी 0। समझ में आया यहाँ तक? हेलो? Yes, sir. अब आप इसको अपने टेक्स्ट बुक के अंदर या आपकी जो भी रेफरेंस बुक है उसके अंदर एक बार स्टडी करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लेरिफिकेशन इस पर मिल जाएगा। इसके बाद में जो है वो है आपका सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो आप लोग ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं कि सपोज ये इस तरीके से रेजिस्टर्स लिए हैं R1 R2 और इसके अक्रॉस मैंने एक बैटरी कनेक्ट की है कुछ इस तरीके से, एंड एज यू ऑल नो द करंट
इज रिमेन सेम इन द सीरीज। डिवाइड क्या होता है? पोटेंशियल। डिवाइड क्या हो जाता है? पोटेंशियल। तो हम क्या लिखते हैं? V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, और V इज इक्वल्स टू V1, V1 में क्या है? I इंटू R1, और V2 क्या हो जाता है? I इंटू R2, और V क्या होता है आपका? V क्या होता है? I इंटू R इक्वलेंट। क्या होता है? I इंटू R इक्वलेंट। तो R इक्वलेंट कितना आ जाएगा आपका? R1 प्लस R2। ये आपका कौन सा कॉम्बिनेशन आ गया? सीरीज कॉम्बिनेशन आ गया। Series. ठीक है। अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं, क्या? इफ n आइडेंटिकल resistors are connected in series, तो इसे लिखते हैं R S is equals to n times of R। ठीक है। कैपेसिटर में भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था इस तरीके से, पता है आपको? नेक्स्ट, इसका एक एग्जांपल देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। मान लो मैंने ले लिया 1 ओम, 2 ओम और 2 ओम, ये 3 रेजिस्टर्स ले लिए हैं, तीनों को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, और इसके अक्रॉस मैंने एक 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी है। क्या किया है? एक 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी है। नाउ फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस V1, 1, 2 एंड 1। ये R1 है, ये R2 है एंड ये R3 है। फाइंड आउट द पोटेंशियल अक्रॉस द R1, R2 एंड R3। तो क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट? यू नीड टू फाइंड आउट द करंट। तो करंट क्या आ जाएगा? I इज इक्वल्स टू V बाय R इक्विवेलेंट। तो V कितना है आपका? 10, R इक्विवेलेंट कितना आएगा? 2 + 2 + 1, तो 5 ओम। तो करंट आ गया आपका 2 एम्पियर। करंट कितना आ गया? 2 एम्पियर। So what you need to find out? You need to find the left part, that is potential difference. तो potential difference के लिए क्या लिखेंगे? देखें, V1 is equals to IR1, V2 is equals to IR2 and V3 is equals to IR3। लिख सकते हैं। I कितना है आपका? 2, R1 कितना है? 1, तो कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर, अरे 2 वोल्ट। ठीक है। IR2, I कितना है? 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है? 2, तो ये आ गया आपका 4 वोल्ट। और यहाँ पर IR3 तो कितना है? 2 एम्पियर इंटू 2, तो ये कितना आएगा? 4। ठीक है। अब आप इन सब का सम कर लो, 4 + 4 + 2 कितना हो गया? 10 वोल्ट। और आपने अप्लाई कितना किया था? 10 वोल्ट। बोलो, क्लियर है? Yes, sir. एनीवन हैज एनी डाउट यहाँ पे? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप सभी जानते हैं कि पोटेंशियल डिवाइड होता है, करंट डिवाइड होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर्स जो होते हैं वो क्या रहता है? सेम रहता है, राइट? तो देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ये रेजिस्टर ले लिया और एक ये रेजिस्टर ले लिया, कुछ इस तरीके से। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और इसके अक्रॉस मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी कुछ इस तरीके से 20 वोल्ट की। नाउ वी नो दैट कि इसका जो पोटेंशियल है, मतलब ये वाला टर्मिनल यहाँ कनेक्टेड है और इसका ये वाला टर्मिनल यहाँ कनेक्टेड है। सिमिलरली इसका यहाँ भी कनेक्ट होगा और यहाँ भी कनेक्ट होगा। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस तो। बट जो डिवाइड होगा वो क्या होगा? करंट। क्या होगा? करंट। जैसे मान लो यहाँ से करंट आई जा रहा है, तो इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद आप देख रहे हो करंट यहाँ पे डिवाइड होगा कुछ इस तरीके से, I1 एंड I2, दो पार्ट्स में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा उस जंक्शन पे पहुंचने के बाद में। ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? that total current is I is equals to I1 plus I2, and as you know that I is equals to क्या लिख सकते हैं? V by R in parallel। ठीक है। पैरेलल इसलिए लिख रहे हैं because we know that it's a parallel combination, otherwise you can write R equivalent also। now I1 क्या हो जाता है बेटा? I1 हो जाता है V by R1 और I2 क्या हो जाता है? V by R2। ठीक है। तो आप सभी जानते हैं हम क्या लिख सकते हैं? 1 by RP is equals to 1 by R1 plus 1 by R2। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं R resistors are in parallel is equals to R1 R2 by R1 plus R2 when there are two resistors are connected। अगर हम ये कहें
if n identical resistors are connected in parallel, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे R इक्वलेंट R बाय N। क्या लिखते हैं? R बाय N। बोलो, समझ में आया? When they are connected in a parallel, तो हम लिखते हैं R बाय N। बोलो, क्लियर है? Yes, sir. ग्रेट। सपोज अब हमारे पास में मैंने एक सर्किट ले लिया कुछ इस तरीके से, ये और ये, ठीक है। यहाँ से 11 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। ये आपका 5 ओम हो गया, ये आपका 3 ओम हो गया और ये आपका 1 ओम हो गया, ठीक है। फाइंड आउट द करंट इन ईच ब्रांच। कैसे निकालोगे? पहले आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी तो निकालना पड़ेगा इसके लिए। जिसके अक्रॉस बैटरी जो है वो हमने शो नहीं किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा आर इक्विवेलेंट। क्या निकालना पड़ेगा? आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे दैट 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 1, ठीक है। तो आपको आर इक्विवेलेंट कितना मिलेगा? यू विल गेट 15 बाय 23 ओम। ये आपका रेजिस्टेंस मिल जाएगा इक्विवेलेंट। नाउ एज यू नो दैट नेट टोटल करंट जो है I इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? V बाय आर इक्विवेलेंट लिखते हैं बेटा। अब I आपको पता है कितना है? 11 एम्पियर है। V आपको पता नहीं है, R इक्विवेलेंट आपको पता है, दैट इज 15 बाय 23। सो डेफिनेटली यू कैन हैव द पोटेंशियल। तो पोटेंशियल आपका कितना आ जाएगा? पोटेंशियल कितना आ जाएगा बताइए जल्दी? 11 इंटू 15 बाय 23, 11 इंटू 15 बाय 23 वोल्ट्स। ये आपका क्या आ जाएगा? बैटरी मतलब जो पोटेंशियल है वो आ गया आपका, ठीक है। नाउ व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट? यू नीड टू फाइंड आउट द करंट I1, I2 एंड I3। तो उसके लिए क्या करेंगे? I1 इज इक्वल्स टू V बाय R1, I2 इज इक्वल्स टू V बाय R2 एंड I3 इज इक्वल्स टू V बाय R3, ठीक है। यू नो पोटेंशियल, यू नो द R1, यू नो द R2 एंड यू नो द R3। अब आप वैल्यूज पुट कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। बोलो, क्लियर? Yes, sir. फाइन। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। Anyone has any doubt?